बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेमंती मॉम डायरीज़। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन सीरीज़ एपिसोड 5, जिसमें मैंने जो फर्स्ट डे है सावन का वो कैसा अपना स्पेंड करा वो आपके सामने मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हर साल सावन का इंतज़ार रहता है सबको, पर मुझे हर साल सावन का इंतज़ार कुछ अलग ही होता है, क्योंकि जब भी सावन का पहला दिन आता है तो मन में एक अलग सी पॉजिटिविटी और शांति महसूस होती है। तो चलिए आज मेरी सावन सीरीज़ का एपिसोड 5 में मेरे साथ सावन के कुछ दिन की ब्यूटीफुल जर्नी पर चलते हैं। सावन के पहले दिन की शुरुआत मैंने बिल्कुल सिंपल और पीसफुल वे में की थी। सुबह से ही घर का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल सा लग रहा था और स्पेशल लग रहा था कि सावन का जो पूरा महीना होता है एक फेस्टिवल ही नहीं, जबकि सबके लिए एक भक्ति, पॉजिटिविटी और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटना का एक खूबसूरत मौका भी होता है। और ऑब्वियसली सावन में है तो ग्रीन कलर तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। तो मैंने भी अपने लुक में थोड़ा सा ग्रीन ऐड किया। मैंने ग्रीन कलर के बैंगल्स वेयर करे थे। साड़ी मैंने वेयर नहीं करी, पर बैंगल्स मैंने ग्रीन ही वेयर करे थे उस दिन। और मैंने शुरुआत करी सावन की पूजा की थाली सजाने से, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत प्यारी सी महादेव जी के लिए माला और जो भी माता जी का श्रृंगार है वो सब रखा था। 16 श्रृंगार, महादेव जी के लिए डमरू, उनके लिए इत्र और चंदन की लकड़ी, ये सब मैं महादेव जी को अर्पण करने के लिए सावन के फर्स्ट डे लेके आई थी। और ये जिस मंदिर में मैं दर्शन करने जाती हूँ वो मंदिर मेरे घर के बिल्कुल सामने है और मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ दर्शन करने के लिए। रोज़ उनके जल अर्पण करती हूँ। वहाँ जाके जो मुझे एक अलग ही, आप कह सकते हो कि शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि वहीं पे बैठ जाऊँ, वहाँ से घर भी ना हो। इतनी शांति मिलती, इतना सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मतलब जो है वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है लाइफ में। और सच कहा जाए तो जब से मैंने उनको जाना है तब से शायद लगता है कि दुनिया में उनसे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो मुझे मेरी लाइफ को 360 डिग्री रोटेट किया है, तो तब से ऐसा लगता है कि लाइफ में शायद उनके सिवा, महादेव जी के सिवा कोई नहीं है। बचपन से मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। शायद कहा जाए तो मैं जब 7 या 8 साल की थी तब से मैं महादेव जी की भक्त हूँ। जब मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान क्या होते हैं, मैं किस भगवान की पूजा कर रही हूँ। छोटे से पत्थर को मैं शिवलिंग बना के पूजती थी, फिर हाथ से शिवलिंग बनाती थी मिट्टी के और उनकी पूजा करती थी। मतलब तब से मेरे दिमाग में है कि मैं भोलेनाथ जी की पूजा करती हूँ। फिर बचपने में मेरी पूजा करते करते मैं बड़ी हुई, जवान हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी मैं पूजा करती रही। फिर बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद भी मैंने मेरी पूजा ख़त्म नहीं करी। और फिर कुछ टाइम बाद, मेरा सेकंड बेबी होने के बाद, मैंने जॉब करने के बाद मेरा थोड़ा मंदिर आना जाना कम हो गया, लेकिन उन पे आस्था कम नहीं हुई। मेरे हर काम में, मुझे हर दुख में, हर संकट में सबसे पहले मैं उन्हीं को याद करती। वही मेरे इष्ट है, मेरे गुरु है, मेरा सब कुछ है। और किसी भी गलत रास्ते पर ले जाने से पहले वो मुझे मेरा हाथ पहले ही खींच लेते हैं। मेरे कहा जाए तो मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिता, सब कुछ है वो महादेव जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इस साल उनके दर्शन कर पाई। मैं महाकाल जाके उनके चरणों में अपने सारे दुख दर्द सब कुछ छोड़ के आया। और थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।